Hello everyone, I welcome you all to Hobby Dooby an initiative by Malhar Communication, where we interview many of the enthusiasts, young enthusiasts precisely, who have been working towards their hobby. And this initiative powers many of the young personals all over the city to pursue their drive for different kind of chanda or different kinds of hobbies they do follow. So today we have one such guest, Ketki Malhara. Hello. Who is my sister, and I'm going to interview her as she has been living in Canada since past 3 years. How did she live, and all the questions we'll be talking about more in detail. So yeah, welcome all of you to episode number 156, and the name of this podcast or the name of this episode is Life at Canada, and we have our guest as Ketki Malhara. Hello everyone. My name is Ketki Malhara and I have been staying in Canada since past 3 years. More than that actually, because I went Canada in COVID. So September 2020, I went to Canada. And why as a person who want to pursue their masters, कि हाँ चलो MBA करते हैं. So I went Canada. The city in which I was living was London, Ontario. So London में मेरे कॉलेज का नाम था Fanshawe College. And so life began there. I grew there as a person because I was just 23 when I went there, and now I'm 26, so almost 3 years. Life in Canada full of snow. First of all, जब अपन कनाडा के बारे में सुनते हैं तो स्नो के अलावा कुछ दिमाग में नहीं आता है. It was difficult. I am back here. मैंने मेरी 2 साल का पढ़ाई कंप्लीट किया, एंड देन सिंस 1.5 year I was working in Prosper, that's a US firm, as a loan verification specialist. You were speaking about difficulties, right? Yeah. And you made the most difficult choice, as I was a part of it. You traveled to Canada while COVID. Yes. Put more emphasis on how was it? How was the difficult? How did you take the most difficult decision, and how were the reactions of your parents at the same time? I, of course, know it. He was of the biggest help actually in making my dream come true. So सबसे पहले क्या हुआ था कि मैंने सोचा कि चलो अपन मास्टर्स करते हैं. When I saw the fee structure कि हाँ इंडिया में कितने पैसे लग रहे हैं और क्या करना चाहिए, चलो इंडिया में करते हैं. But then it was equivalent to going abroad as well. तो मैंने बोला कि एक बार ये एक्सपीरियंस लाइफ में लेना ही चाहिए. और बचपन से पापा ऑल्सो वांटेड कि हाँ यू विल गो फ्रांस और यूरोप का हमारा प्लान था. बट देन कैनेडा वाज अ ईजियर चॉइस बिकॉज ज़्यादातर अपने इंडियन कम्युनिटी कैनेडा में पाए जाते हैं, एज वी ऑल नो. सो कोविड में इट वाज डिफ़िकल्ट बिकॉज सब लोग घर पे थे. तो पापा एंड मम्मी एंड मी चैम्प, हम लोग इतने क्लोज है कि हम लोगों को एक भी मतलब हमारा पार्टिसिपेंट हमारे घर का अगर कम हो गया तो हम लोगों को नहीं चलता. तो फिर उनको कन्विंस करना, इमोशनली इतने अटैच्ड हो, तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट था. बट ही वॉज द वन हु मेड श्योर कि नहीं दीदी यार आप जाओ, इट्स ओके, मैं देख लूँगा और सबको मैनेज कर लूँगा. तो गए, स्टार्टिंग चालू हुआ. कोविड में जाना, सब कुछ लॉकडाउन था, मेरी पढ़ाई ऑनलाइन हुई. मतलब कि कभी प्रिपेयर नहीं थे कि पढ़ाई ऑनलाइन होगी. ऐसा था कि कॉलेज जाना है, कॉलेज एक्सपीरियंस करना है, बट या लाइफ इज़ नॉट ईजी. सो गए कनाडा, ऑनलाइन पढ़ाई थी. कॉलेजेस इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया, बट ऑनलाइन में भी काफ़ी चैलेंजेस आए. कभी वाईफाई नहीं चल रहा है, कभी टीचर्स वांटेड अस टू डू फ्यू थिंग्स जिसके लिए हमारे ग्रुप अवेलेबल नहीं थे. बिकॉज पीपल वेयर इन अफ्रीका, पीपल वेयर इन इंडिया. सब लोगों को ज़रूरी नहीं था कि यू हैव टू मूव टू कैनेडा. तो फर्स्ट सेमेस्टर चला गया, फिर सेकंड सेमेस्टर में सब लोग आए, फिर बाद में हम लोग मिलते थे, कॉलेज में मिलते थे, लाइब्रेरीज में मिलते थे और हमारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते थे. एंड या जॉब्स मिलना एज एन इंडियन स्टूडेंट, एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडा, यू हैव टू डू अ पार्ट टाइम जॉब. दैट्स द मोस्ट एसेंशियल थिंग, क्योंकि खर्चा पानी उधर से निकलेगा, नो स्कॉलरशिप, सो वॉज नॉट ऑफ हेल्प. सो पार्ट टाइम जॉब करना ड्यूरिंग कोविड वॉज अ चैलेंज कि कहाँ से मिलेगा. तो वहाँ पे तो कोई पापा मम्मी नहीं है हेल्प करने के लिए कि हाँ नाम ले लो पापा का और मिल जाएगा जॉब. इट वॉज नॉट लाइक दैट. तो अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, यू हैव टू बिकम अ ब्रांड देयर. तो गए एक जगह गए, जॉब्स ढूंढे, एंड हाँ फाइनली मिले. आई डोंट
रिमेंबर कि आई वॉज सिटिंग होम कभी भी कि हाँ मेरे को जॉब नहीं मिल रहा कि हाँ ठीक है छोड़ो, कोविड है, लोगों को भी जॉब नहीं मिल रहे, आई ऑल्सो सिट आइडल. बट नहीं, कोशिश करी, जॉब्स मिल गए, कोविड हो गया, खत्म हो गया जॉब, कॉलेज, दैट्स इट. So while you're speaking about MBA's cost is same here and in Canada, can you get into more details of what is the difference between pursuing any of the business degree or management degree here or in anywhere in a foreign country? What's the key difference other than financials which you have already shared? So जब अलग अलग कम्युनिटी के लोग आपके साथ रहते हैं, तुम मिलते हो, तुम्हारे प्रोफेसर्स आर ऑल, सब लोग अलग अलग दिशा से आए हुए रहते हैं पूरे वर्ल्ड के. तो यू हैव मेनी एक्सपीरियंसेस विच यू डू नॉट नो अबाउट कि हाँ इंडिया में रह के अपन सेम कम्युनिटी में रहते हैं, सेम टीचर्स, इंडियन टीचर्स. वहाँ पे मेरे टीचर्स थे जो अफ्रीका के थे, जो यूरोप के थे, यूएस के थे, एंड दे वर ऑल लाइक वेरी वेरी प्रोफेशनल्स. हमारी कभी भी आई डोंट रिमेंबर कि नॉर्मल क्लासेस नहीं हुई हो. क्लासेस वर सो नॉर्मल, वी नेवर रियलाइज्ड कि वी आर स्टडिंग, मतलब वी थॉट कि वी आर वर्किंग बिकॉज वी हैड केस स्टडीज़. सो केस स्टडीज़ आईवी लीग की जो पूरी सिलेबस होता है वो सेम सिलेबस हम लोगों का था. केस स्टडीज़ पे इंफॉर्मेशन, केस स्टडीज़ के बारे में यू गेट ग्रेडेड ऑन वॉट यू टॉक, on the experiences of your life, on the experiences that you have had in the past from your countries actually. तो मतलब कि आई एम एन इंडियन, आई शेयर माई एक्सपीरियंसेस कि हाँ मेरे होम टाउन में क्या हुआ था और इस चीज़ को मैंने कैसे टैकल किया था हमारे होम टाउन में, कनाडा में ये चीज़ों को कैसे टैकल कर रही हो. तो मतलब द करेक्ट वर्ड इज फॉर दिस कि हाँ ऑल ओवर द ग्लोब वाले बच्चे जब एक ही क्लासरूम में बैठे होते हैं तब तुम्हारे पास बहुत मल्टीपल आइडियाज़ आते हैं. Damn. Would have been interesting, the whole journey. Yeah, it was really fun. And you were mentioning already while the time you were studying, you were also doing some of the part-time jobs. Yeah. Speaking of which, I remember when I just joined a job, and you know what happens, the basic thing that we have in India is if your dad is in business or if he is any of a big shot kind of thing and you're working anywhere, it is seen as, what do I say? How do I explain it? It is not so normal to do a job here in India, and a part-time job. A part-time job, or even which is not a white-collar job. अगर तुम white collar job नहीं कर रहे हो तो फिर मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग कर रहे हो, पर यह है कि सोसाइटल प्रेशर ज़्यादा रहता है. पर वहाँ पे यू आर एज एन इंडिविजुअल एंड यू हैव टू ग्रो एज एन इंडिविजुअल, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. तो वो स्क्रैच वर्किंग इन मैकडोनल्ड्स भी हो सकता है, वर्किंग इन टिम हॉर्टन्स. टिम हॉर्टन्स इज़ अ कॉफ़ी ब्रांड इन कैनेडा, एंड टिम हॉर्टन्स में काम करना इज़ द फर्स्ट जॉब ऑफ एवरी इंटरनेशनल स्टूडेंट और एवरी कनेडियन एज वेल. कि तुम अगर 18 ईयर्स एंड ओल्डर हो और तुम्हारा अगर फर्स्ट जॉब है तो यू विल स्टार्ट इट फ्रॉम टिम हॉर्टन्स. एंड सेम विथ मी, मतलब आई वर्कड देयर मतलब कि 15-20 days, but yeah, it was an experience. Yeah, we were speaking of, you have worked as a cashier at a coffee shop, and then you have also worked as a loan verification officer at the very reputed bank. So how was it for you? Like, what key differences did you note on a managerial position and working as a cashier? Okay, so first of all, कनाडा में ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर वर्किंग एज द लोएस्ट लेवल या फिर कैशियर हो तो तुमको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी या फिर यू विल बी अवॉइडेड बाय पीपल. एक्चुअली टू वर्क विद पीपल, मतलब कैशियर जॉब तो मोर कस्टमर बेस्ड होता है, लाइक यू आर अ कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव बेसिकली. तो उसमें मतलब कि यू ग्रीट, यू मीट पीपल, योर एम्प्लॉयर इज़ सो गुड, द कस्टमर्स आर सो स्वीट, लाइक बहुत बहुत अच्छा लगता है कि वहाँ पे काम कर रहे हैं. बट देन व्हेन आई सी पीपल वर्किंग एट द सेम पोजीशन एज कैशियर इन इंडिया, तो मुझे नहीं लगता कि पीपल आर सो फ्रेंडली विद देम या वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं. आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिया में ये लैक करता है कि यहाँ वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, वी टेक पीपल फॉर ग्रांटेड. दे आर वर्किंग एट अ लोअर लेवल, तो अपन को लगता है कि नहीं यार वो तो ऐसे ही काम कर रहा है, ही डजंट नो. वी नेवर अंडरस्टैंड कि हाँ ही हैज़ अ मजबूरी, तो दैट्स द रीज़न ही इज़ वर्किंग लाइक दैट, राइट. सो या फिर व्हेन पार्ट टाइम जॉब वाला स्टडी वाली चीज़ हो गई, देन व्हेन आई केम इनटू माय प्रोफेशनल करियर वाला जॉब, तो उसमें एज अ लोन वेरिफिकेशन स्पेशलिस्ट इट वाज मोस्ट ऑफ यूएस बेस्ड क्लाइंट्स आई हैड. सो उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम्स जानना, उनके रीजंस जानना कि वाई दे वांट द लोन. बिकॉज
Canada and US, Western countries में the role is, the motto of people's life is to live paycheck to paycheck. मेरे पास आज $1000 का पेचेक आया है 1 तारीख को, 15 तारीख को they'll be waiting eagerly for their paycheck because उनके सारी कमाई सेविंग्स का वहाँ पे कोई ज़्यादा सेविंग करना नहीं है एक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि अपने लाइफ में कैसा है इंडिया में कि आई हैव टू सेव, अगर 100 रुपीज़ कोई कमाता है तो वो 20 भी एक्सपेंड नहीं कर सकता, 80 वो सिनारियो के लिए अपन बचा के रखते हैं. तो या वी आर इंडियंस, वी डू नॉट लिव पेचेक टू पेचेक, बट हाँ वेस्टर्न कंट्रीज में पीपल डू लिव लाइक दैट. एंड yeah, like white collar jobs are not the only jobs that are appreciated. There are skilled laborers as well. So like skilled workers, here we call them laborers. So वहाँ पे उन लोगों की इतनी कमाई है. So यहाँ पे अगर कोई ट्रक ड्राइवर है, यहाँ पे अगर कोई फूड इंडस्ट्री में अगर काम कर रहा है, he is a chef. So chef is not as recognized as a person who's working as a manager in office. But in Canada, chef is more recognized, or a plumber is more recognized. In US as well, like all the Western countries. तो वहाँ पे ऐसा होता है. तो I believe these are the biggest differences which India and Canada has. तो इस चीज़ को highlight करना था. And is there any incident that as a loan verification officer you had any of the incident like this where you would like to share special emphasis? Yeah, like, so in my job, what role do we have? We have to verify customers' profile. We have to verify all the details that they are providing is accurate. We verify documents. We verify utility bills and etc. So last part में we have to ask their income. If they are self-employed, we ask them their income. If they are employed, we ask them their income. तो ऐसे ही हुआ था कि एकदम प्रोफेशनली कोई तो बात कर रहा था एंड आई वॉज कंसिडरिंग कि हाँ भाई ये कोई CEO वगैरह है. लास्ट में मुझे पता चला कि ही इज़ सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ही इज़ अ शेफ. सेल्फ एम्प्लॉयड, ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, ही हैज़ अ क्लाउड किचन एंड ही इज़ अ शेफ एंड ही इज़ अर्निंग लाइक $5 lakh per year. आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि हाँ अपन लोग कंसिडर नहीं करते हैं ऐसे लोगों को, और वहाँ पे काफ़ी कंसिडर किया जाता है. एंड they were very polite to talk as well. So around the globe, I think this is one of the major issues that currently everywhere it has been facing. Like people are being removed from their job at a very last moment. I don't know the particular word which they use for Layoff. it. Yeah, layoff. Okay. So how is the work culture in Canada or even in any of the foreign country? That is it a big issue that every employee should be very concerned of, or is it just happening with some number of companies? No, actually, see, layoff हो रहा है, सब जगह हो रहा है. It's also in Canada, it's also in India. But Canada में if you're working well, like कोई भी country ले लो, कोई भी company ले लो, अगर उधर तुम अच्छे से काम कर रहे हो, your work speaks at the end, okay? So there is a 14-day timeline first of all कि वो तुमको directly निकालेंगे नहीं, and there should be really specific reasons. There are 3 to 4 warnings that you get. You get a verbal warning, you get a oral warning, verbal warning, written warning. So document warnings बहुत बाद में होती है, पहले तुमको बस orally वो लोग warn करते हैं. So yeah, if you get one warning, that's an alarm for you that yeah, you have to start searching for new jobs. But yeah, I have never seen people getting laid off in my company. पर हाँ, जो lay off हुए तो I know कि they were not performing well. Yeah, just because I was going through an incident in TOI and it said that an Amazon employee who was was interviewing a candidate, he just got fired. Yeah, I also heard in that. between of the interview. Yeah, so it was really like, how can you just say that yeah, you're fired? Yeah. नहीं, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे. And I think even in Canada there is a 5-day working culture. Oh yes. So in India what happens is, I don't know, I have not been in a corporate, but of course there is a lot of tremendous pressure on you as an employee when you're serving at any of the corporates in India. Yes. I just want to know a global perspective of that. So 5-day work culture according to me is a Western culture, but obviously because here in India we have parents who will look after, or we have maids who are house helps.
जो अपनी हेल्प कर सकती है एंड वी कैन मैनेज वर्क एंड होम अकॉर्डिंगली. बट इन वेस्टर्न कंट्रीज एवरीवन नोज दैट हाँ हाउस हेल्प इजीली नहीं मिलते हैं. सो 5 days वर्क कल्चर उस वजह से अच्छा है कि हाँ 2 दिन तुमको तुम्हारे काम के लिए मिल जाते हैं. यू कैन लाइक क्लीन योर हाउस, डू योर लॉन्ड्री, कंप्लीट एवरीथिंग. लॉन्ड्री कल्चर भी वहाँ पे ऐसा है कि 7 AM to 7 PM यू गेट 1.5 times चार्जेस देन रात वाला. सो 7 PM to 7 AM जो मिडनाइट होता है तो हम तुम्हारे लॉन्ड्री चार्जेस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आते हैं. तो दे प्रीफर दैट. लाइक द गवर्नमेंट डज दैट ताकि यू बी कॉन्शियस व्हेन यू आर स्पेंडिंग योर इलेक्ट्रिसिटी. सो ऐसा सब होता है. एंड वो 2 days तुम्हारे लेजर होता है कि हाँ हर वेस्टर्नर यही चाहता है कि 2 दिन भाई हम आराम करेंगे, मज़े से जिएंगे. जो लोग पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा है कि हाँ दे कैन सेव अ लिटिल बिट, लाइक दे कैन फिक्स देयर रेंट, लाइक मेक देयर मनी. Now that brings me to my next question, which is of course brain drain. Okay. That is the word that we call it. Of course, what are your views on that? Just because I wanted to cover this up, just because the smartest brains in India are somewhere going outside and preferring jobs outside rather than serving their own country. And I just wanted to know, how is it? How do you take it first of all? And even what are your views on that? See, as a fresh graduate, Yeah. you always think that I have expended so much in my education, I want something in return. So, and monetary return is the first thing that any person living anywhere in the world would want. So यही होता है कि हाँ, if I'm not getting paid good in India, I fly. So, but yeah, India is losing much of its brains, talent, and people are going there. But हाँ, I have seen people coming back as well. But वही होता है कि एक बार once they have earned good money, then they come back. Because हाँ उनका experience भी हो जाता है, उनका पैसा भी कमा लेते हैं वो लोग, and then they come back. So brain drain हो रहा है. But अभी मुझे लगता है कि India is evolving as well, and many companies have come to India just because international companies are investing here and they are outsourcing from India. India is also doing good, but brain drain, I don't think it's gonna go somewhere soon in the time. Yeah. And even one of the things that I wanted to point out in this particular setting is, you know, when you are an Indian and you do spend outside, of course I've seen you also and many of my other friends also spending, what they particularly do is, they have this INR setting in their mind, okay? So they be earning in CAD, they be earning in US dollars, but whenever they spend, they have this thing to convert it into INR and then spend. That makes a lot of difference actually. And even you tend to save a lot of money. I have my friends, I'll tell you, that they just think that, okay, I have my Canadian friends, they'll spend $50 like that. And I'm like, oh my god, that's 3,000 rupees. Like, 3,000 rupees is a lot. So, वो $50, $80 एक मील में डाल सकते हैं, पर उसमें तो मेरी पूरी फैमिली का खाना हो जाता है. तो why should I spend that? So Indian tend to save a lot, and plus अपनी हैबिट तो है ही सेव करने की. और INR और USD का जो कैलकुलेशन होता है वो भी एक अच्छा कैलकुलेशन हो जाता है, जिस वजह से people tend to save, Indians tend to save. Okay, nice. One last thing, what I wanted to, not the last of course, we are just casually talking and having a chit chat. I wanted to cover one thing up, is you have been born and brought up in the second hottest city Jalgaon. of India, 49 degrees Celsius. And now you live somewhere around -5, -10s, or I may be wrong also. So how did you manage the drastic change that you faced in the temperatures? And even in the surroundings. So, like you already know, but I'll tell my viewers कि I went in 2020. ठीक है, तो 2020 September में I went there. The climate was around 10 degrees, so it was not that harsh. People who come to Canada in January, they face a lot of difficulty in acclimatizing, I would say. So in September I went there, acclimatization अच्छे से हो गया, but वहाँ पे challenges are कि you don't have a two-wheeler, कि I have my Jupiter, I'll go around and bring my groceries. We have to have a car, but we cannot afford a car. So public transport is the only way in which we live our lives. And also like people who are aged
70s 80s उनको भी इतना ईज है क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली अवेलेबल है, यही रीज़न की वजह से, क्योंकि स्नो इतना रहता है वो कंट्री में, एंड वही कि एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड अ टू व्हीलर और अ फोर व्हीलर एक्चुअली. सो हाँ, मतलब पूरे टाइम स्नो, लाइक 4 to 5 months स्नो में ही जाते हैं. देन यू हैव टू हैव योर विंटर गैजेट्स. अगर तुम बाहर चले गए और ब्लैक आइस मिल गया तुम्हें एंड यू आर नॉट कॉशियस अबाउट दैट, देन यू फॉल, बट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू डू नॉट वॉक ऑन दैट. तो ये है. बट या वी हैव आवर इंडियन फ्रेंड्स, इंडियन कम्युनिटी हु हेल्प अस कि हाँ, मतलब कि दे आर ऑल्सो अलोन, वी आर ऑल्सो अलोन. हम लोगों को फेस्टिवल्स का महत्व उधर जाके ज़्यादा पता चला कि हियर न्यूक्लियर फैमिलीज जस्ट सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स अपने साथ, बट दे डू नॉट इनवाइट फ्रेंड्स ओवर. इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि अगर कोई सेलिब्रेशन हो तो ठीक है, पर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने को ऐसे रेगुलरली नहीं मिलता है. पर आई हैव ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, लाइक वी हैव अराउंड 30 to 40 फ्रेंड्स. वी सिट अराउंड, वी सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल टुगेदर एंड वी आर ऑलवेज देयर फॉर ईच अदर. हम आई रिमेंबर मैंने 3 साल गणपति जी बिठाए थे. मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बिठाए थे, बट इट्स लाइक मैंने बिठाए थे. मतलब कि हम इतना हक समझते हैं क्योंकि वी गो देयर, वी प्रिपेयर मील्स, वी सिट टुगेदर, डू थिंग्स टुगेदर, 9 to 5 जॉब. सो इट्स ओके, लाइक इट्स गुड टू मैनेज टाइम. यू कैन फोकस ऑन योर सेल्फ. तुम्हारे पास सोसाइटी ज़्यादा नहीं रहती है तो तुम्हारे पास टाइम होता है टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ एंड डू योर ओन थिंग्स. So this was most about the pros part and the happy part. But of course, I also, when I saw your Instagram stories and everything, somewhere I also felt, yeah, I could have been the one gone outside. And there are many like me who see their friends and everything, just see their fancy life on social medias, of course. दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, I would say. Yeah, that's the perfect line. So I would Yeah. like more of you to focus on the Negative or the cons. Yeah, dark phases where, of course, I have seen you struggling with that. But can you point out, just because there are a lot of people in the current generation, I would say, who want to go outside just for the fun part of it, which they see only from one side. So I would say, my friends, family is your biggest support. Your society in which you live is your biggest support when we are in India, because यहाँ पे अपने को एक identity जब से अपन पैदा हुए तब से मिली है. If I fly when I'm 23 out of the country, I am a newborn baby in that country. I have to build my own identity. People do not know me. I have to make them recognize me. हाँ ठीक है, why would they call me or why would they prefer to be in touch with me? So ऐसा मतलब कि लोएस्ट फेज तुम्हें हर दिन लगेगा. मतलब मेरे साथ लिटरली स्टार्टिंग में ये होता था कि माई फीट यूज टू शिवर कि आई एम नॉट इन माई ओन लैंड, आई एम स्केर्ड, लाइक वेयर डू आई गो नाउ, कि मैं इधर आ गई, अभी मुझे टिकट करवाना पड़ेगा, तो 1-2 लाख स्पेंड करने पड़ेंगे अगर मुझे घर जाना है तो इतना ज़्यादा बैड फेज आता है. बहुत बार डिप्रेशन में आई हैव सीन पीपल गोइंग इन डिप्रेशन, बट या वी आर देयर टू हेल्प आवर फ्रेंड्स, बट बहुत बार इसके बाहर अपने को खुद को निकलना होता है. तो या इफ़ योर फैमिली इज सपोर्टिव, इफ़ यू टॉक टू योर फैमिली ऑन अ रेगुलर बेसिस, you will be all strengthened up and boosted up. But I don't think if you are alone you can face all these challenges. My family was my biggest strength. So negative तो यही, मतलब कि con is just do not see at the best part of the gloomy life, but it is all about like, are you okay to live alone? Like, are you so comfortable living alone and spending time with yourself? That's it. Of course, and you grow and you tend to behave differently in all the time that you have spent alone, Yes, I feel. yes, Because somewhere I have also seen the Ketki before 3 years and the And the Ketki Ketki now. So the kind of confidence you have on your decisions, I think that has tend to improve a lot more better, I would say. हाँ, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, हाँ पापा मम्मी देख लेंगे या they will take my decisions, but now I am in my own boat and I have to sail my own boat, so I do not know, I do not have any option, like life taught me. Okay. Damn. Interviewing my sister is great. And of course, I'm knowing new things about her also in this particular setting my that we are God. sitting in. One last thing I would, of course, this is a very recent thing that I also came across. There was the celebration of Ram Janmabhoomi yesterday. And we all have been seeing reels and all of those things on social media where people are celebrating a simple thing in UK, US, Canada, Boston, at Times Square, New York, and where not. So the kind of
feeling that I had was very patriotic at that kind of moment, that this particular thing is being celebrated all across the globe, and the community that all of you, all of the Indians have outside and abroad, is something that I have a lot of respect in. So, yeah, can you please focus on that aspect? सो अभी जो राम जन्मभूमि का अभी अपने यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम था आफ्टर 500 years ऑलमोस्ट, सो वी गॉट आवर मंदिर बैक. एक्चुअली वहाँ पे लोग इतने डेडिकेटेड हैं एंड दे मिस देयर फैमिलीज एंड दे मिस देयर कल्चर. सो आई थिंक कि इस वजह से दे सेलिब्रेट अ लॉट. ऑल्सो वहाँ पे जाके एक डेडिकेशन बढ़ जाता है कि हाँ आई एम सो पेट्रियाटिक. इंडिया में रह के यू टेंड टू फाइंड कि हाँ ठीक है वहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, वो लोग ये कर रहे हैं, वो लोग उधर आरती कर रहे हैं, इधर प्रोग्राम में इनवाइट किया है, उधर प्रोग्राम में इनवाइट किया है. व्हेन यू आर इन अ प्लेस जहाँ पे तुमको कहीं से इनवाइट नहीं आ रहे हैं और तुमको पता है कि लाइक आई कैन नॉट गो एनीवेयर, आई कैन नॉट सेलिब्रेट विद माई सिस्टर्स, माई ब्रदर्स, माई फैमिली, तो तुम्हारे फ्रेंड्स ही तुम्हारी फैमिली होते हैं. लाइक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट एट दी एंड अगेन वही चीज़ साथ में आ जाती है कि यू हैव टू स्टे, like you have to stick to each other to stay connected and not miss your loved ones. Not to consume, I know. Yeah. But itna bhi kuch nahi hai. It's just like yeah. When you be at that place, you realize कि हाँ क्या है values अपनी इंडिया की. I have come back now and I really miss Canada as well. But yeah, family के वजह से मैं आई हूँ and I am with my family. That's why I am happy. Okay, before we sum the entire episode, I would like you to, sum the every journey that you had, right from being in Jalgaon, doing your college from St. Teresa's, the proper Malhara setting that we have, and from there moving to Mumbai. And like Canada was a big thing for you also. When I see you in your college, 12th, I know that you did not think about so far. So can you take us quickly through your whole journey as an individual? See, first of all, I think that life is never planned and you cannot plan your life. It just happens. So you have to flow with the flow. Like you have to go with the flow. तो मतलब starting से जलगांव में like इतनी सारी चीज़ें करी. जलगांव पापा ये, मम्मी ये, देवांग है, everything was manageable. फिर बाद में went to मुंबई. वहाँ पे वहाँ actually जब अपन सारी चीज़ों को एट द रूट्स देखे तो मुंबई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माई जर्नी विच गेव मी मोटिवेशन कि हाँ यार मतलब कि मैं इधर तक आ गई तो मैं उधर तक भी जा ही सकती हूँ. इट्स ओके. लाइक यहाँ पे पापा थे, ठीक है, 1 महीने में मिल रहे, 2 महीने में मिल रहे, बट वहाँ पे चलो 12 महीने के बाद मिलेंगे. वॉट मोर ऑफ डिफरेंस इट वुड टेक ना. तो हाँ, as a person, as a personality, I have grown, I have seen people, I have lived that life. Now I know कि हाँ everything that you see is not true. So बस यही सब हो जाता है और लाइफ हैपेंस. अभी वापस आ गए हैं, ये वापस आ गया है. ही इज़ अ ट्रैक लीडर. सो इसका भी पॉडकास्ट लाइक अपन एक इंटरव्यू देख सकते हैं. आई एम नॉट रियली श्योर इफ दे अलाउ, बट हाँ ही इज़ अ ट्रैक लीडर एंड ही हैज़ बीन वर्किंग विद इंडिया हाइक्स एंड ही इज़ करंटली ऑन हिज वेकेशन जस्ट फॉर मी. सो आई एम अ ब्लेस्ड sister. So she did her, what do I say? She did her business studies in Mumbai while she was also studying for a lot of, what do I say? Professional exams like company secretary and CFA, chartered financial advisor. So how did this Canada thing blew up like after that? चीजें workout नहीं कर रही थी. Like I studied, but things were not in my favor. So I thought यार अभी कुछ भी नहीं हो रहा है. अभी थोड़ा सा मतलब मुझे कुछ करना पड़ेगा कि I cannot just sit and cry about whatever has happened. So I had to prove myself and now I am happy. कि हाँ I have proven myself, now I am a confident girl at least. एंड हाँ मतलब कि है अभी अच्छा खासा कॉन्फिडेंस एंड चीज़ें हो जाएगी लाइफ में. इतना कॉन्फिडेंस है. पहले ये भी नहीं था. पहले सकता था कि हाँ ठीक है देखते हैं, बट अभी देख लिया. Nice. So I would also like to cover up one major thing. For all the IPSC, UPSC aspirants and any of the competitive exams, we tend to pitch ourselves a lot in the only thing we focus at. And we don't tend to think that there could be many other options that will be better for us. And I have seen her and, giving up from one thing and picking up 10 different things and,
you know, excelling in this is what Ketki is for me. And the kind of stage that she is at now is where I adore her and I want to be in her position so I look up to her, you, of course. Thank you so much. Growing up. Thank you so much, Hobby Dooby Doo. And it was lovely of me having here and Malara Communications. Thank you so much.